का अर्थ, तो एटीएम में टी का अर्थ क्या होता है? टेलर को ही याद रखेंगे, गणक भी कहा जाता है। टेलर को क्या कहा जाता है? गणक। याद रखेंगे। कहता है रेड, रेड किस देश की मुद्रा का नाम है? यहां पर है ईरान, नॉर्वे, रोमानिया और नामीबिया। तो ध्यान रखिएगा कि रेड की अगर बात की जाएगी तो ये नामीबिया की मुद्रा है। कहा? किसका? नामीबिया की मुद्रा का नाम क्या है? रेड, चश्मा वाला। यस। नामीबिया की राजधानी बताइए कहां है? विंडॉक। रोमानिया का? रोमानिया का सोमालिया। क्यों नहीं पता है? पूरा का नहीं याद किए, याद करना है। बात समझ गए ना? बैठिए। नामीबिया की राजधानी है विंडॉक। कहां है? विंडॉक। किसकी राजधानी? तो याद रखेंगे विंडॉक कहां की राजधानी का नाम है? नामीबिया। जबकि रोमानिया, कौन सा नाम पता है ना? रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। कहां है? बुखारेस्ट। किसकी राजधानी बताइए? कहां की? रोमानिया। कहां का? और मुद्रा यहां यूरो चलता है। क्या चलता है? जबकि नॉर्वे, कौन? नॉर्वे का नाम सुने ना? नॉर्वे की राजधानी कहां है? ओस्लो। कहां? ओस्लो। कहां? किसकी राजधानी? और ईरान का तेहरान। ईरान का? ईरान के मुद्रा को क्या कहते हैं? रियाल। क्या कहते हैं? तो बताइए ईरान के मुद्रा को क्या कहते हैं? रियाल। क्या कहते हैं? कहां के मुद्रा को? कहां के? तो ईरान के मुद्रा को, ईरान की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी, नामीबिया की राजधानी विंडॉक। कहां? 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 रोमानिया। 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 क्लियर? तो आंसर आपका डी नंबर आ रहा है, नामीबिया। क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। कौन बोला? बोल दो। उधर से नहीं आया होगा, यहीं से आया है। वो था क्या? खड़े हो जाइए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहां स्थित है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान कहां है? मैसूर। कहां? जबकि ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से कि केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का संबंध मैसूर, याद रखेंगे, कर्नाटक। मैसूर कहां? मैसूर, कर्नाटक। याद रखेंगे, आंसर इसका आ जाएगा बी नंबर। चलिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC कहां है? तिरुवनंतपुरम। कहां है? कंफर्म है? तो याद रखेंगे विक्रम साराभाई। कौन? तो याद रखेंगे कि विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में। कहां है? जबकि याद रखिएगा विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। किन्हें? विक्रम सारा। तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि इसका स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम। कहां? कहां? तिरुवनंत। जबकि याद रखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहां है? तो अगर पूछेगा कि इसरो का मुख्यालय कहां है? कहां? बेंगलुरु। कहां? कंफर्म ना? तो याद रखेंगे आंसर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का संबंध तिरुवनंतपुरम।
केरल। तिरुवनंतपुरम कहां? केरल में है। जबकि इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु। कहां? किसका? इसरो। क्लियर। नेक्स्ट, भारत सदस्य नहीं है किसका? किसका? कंफर्म। तो याद रखेंगे G8 का सदस्य भारत। देखिए G8 में याद रखेंगे विकसित देश है। कौन देश है? तो G8 में विकसित देशों के सदस्य हैं लगभग। जबकि G20 कौन? कोई बोलिए G20 का मुख्यालय किसी को पता है? क्योंकि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। क्लियर। 1999। कब? विकसित और विकासशील देशों का एक मंच है। विकसित और विकासशील देशों का क्या है? मंच है। कौन? G20। कौन? और हाल 2023 में G20 भारत ने करवाया नई दिल्ली के अंदर। तो याद रखेंगे G20 का कोई मुख्यालय और भारत इसका सदस्य है। सार्क। कौन? सार्क का सदस्य है कि नहीं भारत? है। सार्क का स्थापना 1985। 1900 सदस्य देश कितने हैं? 8। कितने? तो सदस्य देश कितने हैं? और मुख्यालय सबको पता है, काठमांडू। कहां है? तो बताइए मुख्यालय कहां है? सदस्य देश। सदस्य देश 8। गठन कब हुआ? 1900 और भारत भी इसका सदस्य। जबकि यूनाइटेड नेशन कौन? इसी को राष्ट्र संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं? इसकी स्थापना इसकी क्या है? 1945 में हुआ। कब हुआ? तो बताइए राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1900। और याद रखेंगे इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क। कहां है? तो न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय बताइए? किसका? किसका? तो यूनाइटेड नेशन या राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। कहां? गठन कब हुआ? 1900। और याद रखेंगे और इसमें भारत भी इसका सदस्य। तो राष्ट्र संघ का भी सदस्य भारत है कि नहीं है? सार्क का भी है कि नहीं? और G20 का भी है। बट याद रखेंगे G8 का सदस्य भारत। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। G8 में विकसित देश आता है अमेरिका, जापान जो विकसित देश है। G7 उसमें एक इंक्लूड किया गया है ना। ये विकसित देशों का समूह को क्या कहते हैं? चलिए, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को ना। तो याद रखेंगे गूगल से तो आप लोग धक्का-धक मार के नहीं कर लेते हैं। अच्छा, एक दिन सबका पता चलेगा। इतना आवाज आए तो बेवकूफ कहीं का सब रिजल्ट हम यहां दे देंगे। जितना बढ़िया आवाज आता है ना, इसी में से अगर हम 10 को खड़ा करेंगे बीच में, कर दें खड़ा। आप पूछ लेते हैं अभी रोमानिया की राजधानी पता है ना, और खड़ा करके पूछने के बाद मिजोरम की राजधानी भी जो है मणिपुर बतलाता है। अभी तुरंत अग्नि परीक्षा ले लेंगे। एक तरफ से एक दिन यही होगा, है ना। इतना बढ़िया आवाज आने लगत बेवकूफ कहेंगे 6 महीना में जो है ना, इसमें जो है ग्रुप डी पगला कहीं का सबके स्टेशन मास्टर ने बना दिया तो नाम बदल देंगे हम, है ना। चैलेंज के साथ जैसे आवाज आता है रुकबे नहीं करता है ना। बात समझे। इन्हें की सवाल बहुत ही हल्का भी है, ये भी नहीं है यहां तुमको हल्का लग रहा है। बाकी एग्जाम में यही सवाल बहुत कंफ्यूज लड़का करता है, और सब ये सवाल वहीं से दिए गए हैं। एएसएम टेक्नीशियन है ना, सब सवाल वहीं से दिया गया, और कुछ मैंने ऑप्शन चेंज करके उसको और थोड़ा हार्ड किया है। ऐसा नहीं कि यहां नॉर्मल लग रहा है,
क्योंकि एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद आपको बहुत और ज्यादा परेशानी लगता है, इसलिए अगर इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 28 फरवरी, कितने फरवरी को? तो बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कौन दिवस? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 28 देखिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट डेट में नहीं है। जो डेट से जो दिवस वाला आता है इसको आपको याद करना पड़ेगा, और अगर इसमें ज्यादा आप इधर उधर देंगे तो कंफ्यूज करेंगे। ये क्या है? फिक्स है, ये चेंज वेंज होता है, इस लेकर आपको इसको याद करना पड़ता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इसको याद रखेंगे 28 फरवरी। नेक्स्ट बैठिए। निम्न में से किसे पर्ल सिटी भी कहा जाता है? पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? बताइए। हैदराबाद। किसको? कौन सिटी? तो पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद। किसे? अच्छा बताइए, तूतीकोरिन कहां है? तूतीकोरिन तमिलनाडु। यह एक बंदरगाह है। क्या है? यह क्या है? कौन? अच्छा बताइए, किस खाड़ी में है? ऐसा, हाँ आराम से बताइए, धीरे धीरे। 21 खाड़ी में है, इसका मतलब गड़बड़ है। जो सर्च करता है उसका आवाज देता है। 21 खाड़ी में। तूतीकोरिन का नाम सुने ना? ये तमिलनाडु में है और यह मन्नार की खाड़ी में है। कहां है? मन्नार की खाड़ी में यह बंदरगाह है। कौन बंदरगाह? बताओ। तो बताइए, तूतीकोरिन का संबंध किस खाड़ी से है? किस खाड़ी से? और यह बंदरगाह याद रखेंगे तमिलनाडु में। कहा? चलिए, कांडला कौन? किस खाड़ी में है? खाड़ी में पूछ रहा हूं, किस खाड़ी में है? बताइए। ये कच्छ की खाड़ी में है। कहा? कच्छ की खाड़ी। कौन खाड़ी? बताइए। तो बताइए, कच्छ की खाड़ी में कौन है? कांडला। कौन? तो कांडला किस खाड़ी में है? किस खाड़ी में? कौन? कौन? तो कांडला किस खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी। कौन खाड़ी? कौन? 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 तो कांडला किस खाड़ी में? कंफर्म, क्लियर। जबकि कोची कौन? अरब सागर। कौन? तो बताइए, अरब सागर के तट पर कौन है? कोची। कौन? और कोची सबको पता है कहां है? केरल। क्लियर। देखता है आंसर सब मारता है, जहां अंदर जाते हैं बस सब शांत। गड़बड़ तो लोग कर रहा है ना? अच्छा, तो पता चलेगा ना। निम्नलिखित में कहां स्तूप नहीं है? कहां? रांची में। कहां? बाकी सब जगह स्तूप। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहां है? सांची। कहां? चलिए, निम्न देशों और उसकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? कौन? क्लियर। अच्छा, लड़का कोई नहीं बोला। लड़की स्विट्जरलैंड कितना लोग लगाए? लड़की लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाइए आप लोग। देख रहा है ना? और लड़का कितना लोग हाथ बनाया था? बताओ। ये लोग बनाया था, इतने लोग। ठीक है, चेक किया जाएगा। देखिए, इसमें गलत आंसर कौन है? क्योंकि स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है, यह एक शहर है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां है? वर्न। कहां? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां है? वर्न। कहां है? किसकी राजधानी? जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है? वियना। कहां? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कहां? फिनलैंड की राजधानी। तो फिनलैंड की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी डेनमार्क। डेनमार्क। ऑस्ट्रिया, 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 डेनमार्क, डेनमार्क, फिनलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। जबकि जेनेवा यहां का क्या है? कहां का? कहां का?
कंफर्म, आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्लियर ना? चलिए, कहता इसरो का मास्टर नियंत्रक सुविधा कहां है? बताइए, कहां? कर्नाटक। अच्छा बताइए, कर्नाटक कौन कौन बोले कर्नाटक? हाथ उठाइए। कर्नाटक, राइट। चलिए अब ठीक है, कर्नाटक में कहां है? तू बताओ, कर्नाटक में कहां है? इसरो, इसरो तो संगठन का नाम है, इसरो की है बेंगलुरु है। गलत, मारेंगे एक तमेचा। गलत। कोई बताओ। एक लड़का पीछे हासन है, तब तक सर्च मार लिया। याद रखिएगा, इसरो का जो मास्टर नियंत्रक सुविधा है ना, ये कर्नाटक में एक जगह है हासन। क्या नाम है? हासन। क्या जगह का नाम है? श्रवण बेलगोला का नाम सुने हो? उसी लोकेशन में एक जगह है हासन। कौन कौन? ये आप सोच रहे हैं कि सब बेंगलुरु में होगा, गलत है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। किसका मुख्यालय? जबकि याद रखेंगे, इसरो अपना रॉकेट जो लॉन्च करता है वो करता है श्रीहरिकोटा से। कहां से करता है? श्रीहरिकोटा। कहां से करता है? और श्रीहरिकोटा कहां है? कहां? और वो स्पेस सेंटर होता है जहां से पीएसएलवी एसएलवी है ना, जो रॉकेट लॉन्च होता है, उस जगह का नाम है श्रीहरिकोटा। और उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। क्या है? तो सतीश धवन से रॉकेट को इसरो क्या करता है? लॉन्च करता है। क्या करता है? और ये सतीश धवन कहां है? श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश। कहां? जबकि इसरो का मास्टर नियंत्रण कहां है? हासन। कहां है? कहां कहां? जबकि इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। कौन? तो बताइए, इसरो का अगर पूछेगा मुख्यालय कहां है तो क्या बोलिएगा? कहां है? कहां है? तो इसरो का मुख्यालय कहां? इसरो का मास्टर नियंत्रक हासन कहां? बेंगलुरु। कहां? जबकि इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां है? और श्रीहरिकोटा कहां? कहां? कंफर्म, क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता था? बताइए। कर्नाटक। कौन? कितने लोग कर्नाटक जाएंगे? हाथ उठाइए। इतने लोग। कर्नाटक सही आंसर है। कर्नाटक किसको हराया था? सब सर्च कर रहा है। कर्नाटक हराया था किसको? मेघालय को। किसको? किसको? अब प्रश्न आएगा कि 2023 संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने किसको हरा कर जीता? किसको? किसको? कौन ट्रॉफी? कौन ट्रॉफी? तो संतोष ट्रॉफी 2023। संतोष ट्रॉफी 2000 किसने जीता? किसने? किसको हराकर? किसको? कौन ट्रॉफी? अब बताइए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? किससे? फुटबॉल। किससे? कौन ट्रॉफी? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। क्लियर, ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल, 21 मार्च 2023 को किस राज्य ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया? बताइए। राजस्थान। कौन? तो याद रखेंगे, स्वास्थ्य अधिकार विधेयक। कौन अधिकार? जैसे शिक्षा का अधिकार। कौन? उसी प्रकार से स्वास्थ्य का अधिकार। कौन? विधेयक पास करने वाला कौन राज्य? कौन? 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 कौन अधिकार? तो स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित किसने किया? कौन? कौन? राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत। अशोक कहां के? कहां के? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री। कंफर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन? याद रखेंगे, धौलावीरा। कौन? धौलावीरा है कहां? गुजरात। कहां? कौन? धौलावीरा। कौन? तो धौलावीरा है कहां? कहां? कंफर्म। जबकि कालीबंगा कौन? कहां है? राजस्थान। कहां? घग्गर। कौन नदी? घग्गर। कौन? जबकि लोथल कहां है? गुजरात। कहां है? और रोपड़ कहां है? पंजाब। रोपड़ कहां पड़ता है? पंजाब। रोपड़ कहां है? रोपड़। तो प्रश्न कहता है कि कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। कौन? कंफर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कहता है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन? कौन? कंफर्म। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। क्या? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है आरावली। कौन? कौन? आरावली। कौन? ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। दुनिया का क्या है? तो दुनिया का प्राचीन पर्वत भी कौन है? आरावली। कौन? आरावली की चोटी का नाम है गुरु शिखर। कौन शिखर? तो बताइए आरावली की चोटी का नाम। कौन? आरावली से एक नदी निकलती है लूनी। कौन? तो लूनी नदी कहां किससे निकलती है? आरावली। कौन? आरावली। कौन? तो बताइए लूनी नदी किससे निकलती है? किससे? और आरावली के संदर्भ में याद रखेंगे सिंधु। कौन? कौन? सिंधु। कौन? और याद रखिएगा गंगा। कौन? तो बताइए सिंधु और गंगा के बीच, सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजक। कौन विभाजक? जल विभाजक का काम कौन नदी करती है? बताइए आरावली। कौन? तो आरावली 2 नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। किसके किसके बीच? सिंधु और कंफर्म। तो सिंधु और गंगा, सिंधु और के बीच जल विभाजन का कार्य कौन करती है? कौन? कौन? क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। मूल संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? बताइए। मंत्रिमंडल। किसका? किसका? मंत्री। जबकि याद रखेंगे सब है, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और, जबकि मंत्रिमंडल का संबंध किस संविधान में? मूल संविधान। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके समय हुआ था? किसके? कंफर्म है। और ये हुआ था 1800 डफरिन के समय। क्लियर। अच्छा बताइए रिपन के समय क्या हुआ था? रिपन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। किसके समय? रिपन। किसके समय? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय रद्द किया गया था? रिपन। किसके समय? अब बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। क्लियर। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन कौन? स्वतंत्रता के समय बताइए कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंट, लॉर्ड माउंट, लॉर्ड माउंट। तो देश स्वतंत्र के समय कौन? चलिए बंगाल विभाजन, कांग्रेस की स्थापना और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कौन किया था? कौन? रिपन। कौन? कंफर्म।
मानव द्वारा निर्मित पहला औजार कौन था? बताइए कौन? कंफर्म है? कुल्हाड़ी क्लियर है? इसलिए क्योंकि याद रखेंगे मारने और काटने में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? शिकार करने में इसका बड़ा प्रयोग किया जाता था। और मानव द्वारा पहला औजार कौन था? कुल्हाड़ी। कौन? क्लियर? अब देखिए, जब आप एग्जाम सेंटर पर होते हैं ना, तो कंफ्यूजिंग कैसे, देखिए इसको कंफ्यूजिंग बनाया गया। ये कुदाल हथौड़ा पर लोग बहुत कम जाएंगे, ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा किस पर जानते हैं? हल और ये दोनों में लोग इतना उलझेगा ना कि 80% चांस देगा कहां पर, अगर पढ़ के वो नहीं गया है तब, और पढ़ के भी गया तो कंफ्यूज जब करेगा तो ज्यादातर उसका दिमाग जो फोर्स करेगा एग्जाम में किधर जाएगा? हल की तरफ। किधर जाएगा? और वो याद रखेंगे कंफ्यूजिंग बस वो हल की तरफ उसका मूवमेंट होगा, और कंफ्यूजिंग के बस यहां पर गलती करने की संभावना उसको ज्यादा रहता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, सदैव प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास में रहते हैं, तो कंफ्यूजिंग का चांस कम रहता है और सही आंसर क्या आ जाएगा? कुल्हाड़ी। क्लियर? तो मानव द्वारा पहला औजार कौन था? कुल्हाड़ी। याद रखिएगा। चलिए, लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहां? लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? अच्छा बताइए, हॉर्नबिल। कौन? तो बताइए हॉर्नबिल कहां पे? तो हॉर्नबिल का संबंध कहां? नागालैंड। कौन फेस्टिवल? हॉर्नबिल। कौन? जबकि लोसांग महोत्सव और हॉर्नबिल कंफर्म। याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक उपवेद नहीं है? कहता है आयुर्वेद, योग वेद, शास्त्र वेद, धनुर्वेद। बताइए आंसर आप लोग क्या लगाए? सी नंबर लगाए हैं कि ए नंबर? ए नंबर कितने लोग हाथ उठा दीजिए। चलिए बहुत अच्छी। बी नंबर कोई नहीं। चलिए एक लड़का है। सी नंबर, चलिए, और डी नंबर, बाकी सब इंतजार में है। लेकिन आंसर जब जानता है सब एक तरफा बोलता है। देखिए इसका सही आंसर होगा योग वेद। क्या होगा? योग वेद। क्या होगा? अब जिनको सवाल करना है कर सकते हैं, 10 सेकंड हम टाइम देंगे। किन्हीं को करना है सवाल तो कर लीजिए, कोई सवाल आपत्ति विपत्ति नोट कर सकते हैं, और फिर मैं समझाना शुरू करता हूं। देखिए आयुर्वेद। कौन? आयुर्वेद एक विद्या था, एक कला है, अभिनय है। जब आप डॉक्टर बनते हैं तो वो पढ़ाई है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन बाबा रामदेव है ना, आप योग एक कला है। योग क्या है कि नहीं है? योग है कि नहीं? बाबा रामदेव बाएं घूर है ना, उठ बैठ करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? वह एक कला है। क्या है? कला है। देखते होंगे जिम्नास्टिक लोग, चाइना वाला जिम्नास्टिक, जब ओलंपिक चलता है पूरा एकदम जो है जैसे तैसे अपने बॉडी कर लेता है, उसको बचवा सिखाया जाता है। आप देखते हैं वो योग दर्शन, एक सिंपल बेचारा गरीब भूखा है ना, देखते होंगे कि आपके शहर के सड़क पर एक ढोलक बजाते रहता है उसका माँ बाप, और एक बचवा जो है थाली लेके रसिया पर कहते रहता है। देखते हैं ना, वो क्या है? योग्य है ना? क्या है? जो एक कला है। शास्त्र वेद। कौन? याद रखेंगे शास्त्र और शास्त्र, शास्त्र और हमारे याद रखेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद से लेकर जहां पर शास्त्र की पूजा होती थी वहीं पर शस्त्र की पूजा होती थी कि नहीं? और गुरुद्रोण जो है वो शास्त्र के साथ साथ गुरुद्रोण शस्त्र की भी याद रखेंगे विद्या। धनुर्विद्या क्या था? शस्त्र विद्या था कि नहीं था? प्रकट हो ब्रह्मोष है ना, जो भी आप देखते होंगे वर्तमान में मिसाइल है, उस समय अर्जुन को, दुर्योधन को, अश्वत्थामा को, कर्ण को जो अमोक्ष शक्ति दिया जाता था वो विद्या था। क्या था?
तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है और फिर उसको दिया जाता था। तो याद रखेंगे शस्त्र वेद भी एक विद्या था और धनुर्वेद, कौन? धनुर्वेद भी एक विद्या था। इसलिए कर आंसर क्या होगा? योग वेद। क्लियर ना? याद रखेंगे। और लास्ट सवाल सबको पता होनी चाहिए, बुखारेस्ट की राजधानी, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? रोमानिया। कहां का? अब बताइए हंगरी की राजधानी कहां है? बुडापेस्ट। कहां? तो बुडापेस्ट अगर पूछेगा किसकी राजधानी है? हंगरी। सर्बिया का बेलग्रेड। कहां? तो बताइए बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया। किसकी? अब बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। कहां? तो बताइए सोफिया कहां की राजधानी है? कहां की? बुल्गारिया की राजधानी कहां है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी, बुल्गारिया की राजधानी बताइए। बुखारेस्ट किसका? बुखारेस्ट, बुखारेस्ट हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी बताइए। सर्बिया, 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 सर्बिया और बुल्गारिया, बुल्गारिया। ये सारे देश यूरोप में पड़ता है। किस महादेश में? किस महादेश में? क्लियर? तो आंसर आप लोग लगा लेंगे बी नंबर, रोमानिया। क्लियर? बाकी जो आज गायब है पुरुष और महिला, उसको तीज की हैप्पी शुभकामनाएं। कल आएगा दोनों को गर्दा उड़ा देंगे। लड़की लोग भी भागा है और लड़को एडवांस से तीज कर रहा है ना, करने दो, है ना। आए न कल, कल लड़की इससे ज्यादा बढ़े तब पूछते हैं, और लड़का भी मारते गर्दा उड़ा देंगे। आराम से 100 रुपया फीस देना, 5000 के बेंच तोड़ देना।